फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल सबसे पहले ये जान लीजिए होता क्या है कि जो संख्या दी गई है उसका मूल संख्या ढूंढ लेना। मतलब कि किसी भी संख्या के पावर से अंडर रूट को हटा देना ही उसका वर्गमूल होता है। जैसे मान लीजिए करड़ी में कोई चीज़ x है, ठीक है। अब इसको करड़ी में से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? वर्गमूल। अब इसको डायरेक्टली करड़ी को ऐसे हटा नहीं सकते, इसको हटाने का एक प्रोसेस है। तो उसी प्रोसेस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, जो संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है वो दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 जो पूरा का पूरा वर्ग हो, मतलब कुछ संख्या ऐसी होती है जो पूरा का पूरा वर्ग होती है। लेकिन दूसरा टाइप है जो पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब कि कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो पूरी की पूरी वर्ग ना हो, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो, उस संख्या का आप पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस संख्या का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो, उस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अब आपको थोड़ी सी एक बात ध्यान देनी है। 1, अगर 1 की बात आई, जिस संख्या का लास्ट डिजिट 1 है तो 1 और 9 आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, ठीक है। अगर जिस संख्या का लास्ट डिजिट 4 है तो 2 और 8 आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। इसी तरह से 6 है तो 4, 6, 5 है तो 5, 9 है तो 3 और 7। अब इसका यूज कहाँ पर होगा, अब वो आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है उस संख्या का आपको लास्ट डिजिट देखना है। जैसे इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट। हमने देखा लास्ट डिजिट इसका 6। अब आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए 4 और 6, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 और 6। क्लियर? अब क्या करना है? 2 डिजिट को आपको कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 6। अब इसके जस्ट पास वाला वर्ग ढूंढना है आपको। इसके जस्ट पास वाला वर्ग कितना है? 4, ठीक है। तो 4 जो है वो किसका वर्गमूल है? अगर देखेंगे तो 2 का है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2। लेकिन अभी इसका वर्गमूल पता नहीं चल पाया, तो किस तरह से पता करेंगे? तो यहाँ पर जो संख्या होगी 2 है, 2 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आ रहा है? 3। तो 2 का 3 में गुणा करिए, 2 3 6। अगर गुणा करने के बाद जैसे 2 है तो 2 का जस्ट आगे गुणा करेंगे, 2 3 6, तो 6 आया। अगर 6 इसके बराबर हो, ये वाला गुणा करने के बाद वाली जो संख्या है वो इस संख्या के बराबर हो या बड़ी हो तो बड़ा वाला संख्या वर्गमूल हो जाता है। अगर छोटा हो तो छोटी वाली संख्या वर्गमूल हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि 2 3 6 जो है इसके बराबर है, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी? इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से एक दूसरी संख्या देखते हैं, 1369 है, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे 9। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए क्या? 3 और 7। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? 3 और 7, ठीक है। 2 डिजिट को आप कट कर दीजिए। यहाँ आया 13। 13 के जस्ट पास वाले अगर वर्ग ढूंढते हैं तो क्या आएगा? 9। तो 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी लिखेंगे 3, ठीक है। अब संख्या ये वाली वर्गमूल है या तो ये वाली, ये कैसे पता करेंगे? तो 3 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आ रहा है? 4, 3 चौके 12। 12 से ये क्या है? बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। बात क्लियर? एक और नंबर देखते हैं, 6 है। 6 तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए? 4 और 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 6। क्लियर? अब क्या करिए? 2 डिजिट को कट कर दीजिए। 5 के जस्ट पहले कौन सा पूरा का पूरा वर्ग है? 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। तो 2 यहाँ भी लिखिए और यहाँ पर भी लिखिए। तो 2 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है? 3। 2 3 6। 6 से ये छोटा है तो छोटा वाला इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से कुछ दशमलव वाले संख्या होते हैं, इसका वर्गमूल किस तरह से फाइंड करते हैं वो देख लीजिए कि 0.0961 है। अगर कभी भी ऐसी संख्या मिल जाए और आपको इसका वर्गमूल फाइंड करना हो तो क्या करिए? आप संख्या जो दी रही है उसका वर्गमूल फाइंड कर लीजिए। तो इस संख्या का वर्गमूल फाइंड कर लीजिए। क्या मिलता है? 1 है। 1 आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, 1 और 9, ठीक है। 2 डिजिट को कट करिए, यहाँ पर है 9। तो 9 खुद ही पूर्ण वर्ग है, तो आप क्या करेंगे? 3 और यहाँ पर भी 3। अब 3 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आ रहा है? 4। 3 चौके 12। 12 से ये क्या छोटा है, तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी? इसका वर्गमूल हो जाएगी। अब देखिए, ये तो हुआ इस संख्या का वर्गमूल, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगाया गया है। तो दशमलव को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद दशमलव है। इधर आप क्या करिए? उसका जस्ट हाफ कर दीजिए। 4 है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव, 1 2 यहाँ पर दशमलव लगाइए, यहाँ 0 कर दीजिए। तो ये इस संख्या का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0.000841 है।
ठीक है। तो सबसे पहले 841 का हम क्या करते हैं, वर्गमूल फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लास्ट में 1 है, 1 मतलब 1 और 9, आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 2 डिजिट को कट करिए, इसके पहले वाली वर्ग कौन से है, 4, तो 4 मतलब किसका वर्गमूल है, 2 का, तो यहाँ पर लिखिए 2। ठीक है, 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 3, 2 3 6, 6 से ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस संख्या का वर्गमूल हुआ, लेकिन अभी दशमलव लगा हुआ। दशमलव कितने डिजिट पे लगा है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहाँ पर कितने डिजिट पे लगाना है, 3 डिजिट पे। तो 1 2 3 पे लगाना है, 3 के बाद यहाँ पर लगेगा, तो ये हो जाएगा इस संख्या का वर्गमूल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पे, जो पूरा का पूरा वर्ग ना हो तो किस प्रकार से वर्गमूल फाइंड करते हैं। इसके लिए एक रूल है कि अगर से मान लीजिए कि अंडर रूट में यक्स है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, यक्स प्लस डेल्टा यक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स, अगर यहाँ पर प्लस या माइनस है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं जो पूरा का पूरा वर्ग भले ही ना हो। ठीक है, तो चलिए 8 का फाइंड करके हम लोग देखते हैं। तो 8 है, अब यक्स किसको चूज करना है, यक्स के जस्ट पास वाली संख्या को जो पूरा का पूरा वर्ग हो। तो 8 है, 8 के जस्ट पास में कौन सा पूर्ण वर्ग है, अगर ढूंढे तो 9 एक ऐसी संख्या जिसका जो पूरा का पूरा वर्ग है। तो 8 को हम लोग लिखेंगे किस तरह से, 9 - 1। ठीक है, अब x का काम करेगा 9 और डेल्टा x का काम करेगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 9 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, -1/2 अंडर रूट 9। ठीक है, तो 9 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 3, -1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 आएगा, 2 3 6, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3 - 1/6, 36 18 में से गए 17/6। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो मिलेगा 2.83 के लगभग, तो ये होगा 8 का पूरा वर्गमूल। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। 37 है, 37 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक मतलब कि एक तो जो पूरा का पूरा वर्ग हो, दूसरी चाहे जो हो सकती है। तो 37 में क्या करेंगे, 36 + 1 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 36 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, यहाँ पर प्लस है तो 36 और प्लस में 1/2 अंडर रूट 36। ठीक है, 36 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 6 मिलेगा और प्लस में 1 यहाँ पर 2 × 6, इसका भी स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो 6 + 1/12, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 × 72 = 73 और बट्टा में मिलेगा 12। अगर इसको भाग दे दिया जाए तो लगभग में कितनी में बच जाएगा, 12 × 72 और 0.08। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, भले ही वो संख्या पूर्ण वर्ग हो या तो ना हो।